कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दियों में ना छोटे दिन होते हैं और इन छोटे दिनों में परफेक्ट टाइम पे घर के काम ख़त्म हो जाएं फिर तो बात ही क्या है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को ही मज़े आते हैं, घर की होम मेकर को। तो गाइज़ सबसे बड़ी बात ये है कि घर के काम अगर सर्दियों के छोटे दिन में टाइम पे ख़त्म करने हैं ना तो टाइम से उठना भी पड़ता है। जैसे कि मैं 5 बजे करीब उठ जाती हूँ, चाहे कैसा भी मौसम हो। तो बस यहाँ पर 5 बजे उठ के ना, अब इतनी ठंड में मैं मॉर्निंग वॉक तो करने नहीं जाती हूँ बाहर, थोड़ा बहुत घर पे ही योगा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगाई है मैंने और थोड़ा बहुत योगा किया था। फिर इसके बाद ना झाड़ू लगा के नहा के पूजा करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे घर से बाहर भी जाना है किसी काम के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आपको कप दिखा रही हूँ। तो ये ना गाइस बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लगी मुझे। जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैं इन कप को लेके आई, खासकर मुझे इनका कलर बहुत प्यारा लगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी मुझे मार्केट में दिखती है ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। यूनिक सी चीज़ खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉमन चीज़ खरीदना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बाउल है, ये बाउल भी मैं मार्केट से लेके आई थी, काफ़ी दिन पहले लेके आई थी। तो इसमें नमकीन बिस्किट वगैरह भी सर्व करके मैं दे देती हूँ, और स्वीट डिश भी अगर सर्व करना हो तो स्वीट डिश वगैरह भी इन बाउल में मैं दे देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी बाउल है और काफ़ी पुरानी है मेरी ये। तो कल हमारे यहाँ शाम को गेस्ट आए थे, तो बस इसीलिए मैंने ये क्रॉकरी निकाली थी और बस रात को ना साफ़ करके मैंने सेल्फ पे रख दी थी, क्योंकि बास्केट मैंने टूटने का डर रहता है बर्तन वाली बास्केट में अगर रख देते हैं तो बस यहाँ पर आपको सुबह 7 बजे का मैं व्यू दिखाने के लिए बाहर लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए 7 बजे भी कितना अंधेरा है, जो कि गर्मियों में ना इस टाइम 5 बजे का टाइम होता था और 5 बजे करीब इस तरीके से उजाला होता था गर्मियों में, और अब 7 बजे भी एकदम अंधेरा छाया हुआ है। और साथ ही साथ गाइस ना बिल्कुल रोड ना बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। नहीं तो गर्मियों में 7 बजे करीब एकदम तेज़ धूप निकल जाती थी। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली में कितनी तेज़ ठंड पड़ रही है। तो बस यहाँ पर जो है एक बार तो मैं सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना तो केटल में पानी गर्म कर दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर खाली हो गई थी केटल, तो फिर मैंने ना जो है दोबारा गर्म करने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ ना इस तरीके से कपड़ा रख देती हूँ मैं केटल में पानी गर्म करके, तो ऐसे ठंडा नहीं होता है जल्दी। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही ओपन करके छोड़ दो ना तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है इस कड़ाके की ठंड में। तो बस सुबह सुबह ही ऑर्डर कर देते हैं हम लोग दूध। तो यहाँ पर दूध भी हमारा आ चुका था। तो गाइज़ आपको मैं ये बता रही थी कि मुझे ना आज कहीं जाना है, कहीं क्या, मुझे आज डॉक्टर पे जाना है। दांत में ना मेरे 2-3 दिन से काफ़ी पेन हो रहा था, तो अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, मुझे जाना था। तो बस मुझे ना 8:30 बजे तक पूरे घर का काम ख़त्म करना है, तो इसीलिए फटाफट से काम ख़त्म कर रही थी मैं ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और साथ ही साथ जो है जब भी मुझे घर से बाहर कहीं जाना होता है ना तो मैं हैवी नाश्ता बनाती हूँ, कि अगर थोड़ा सा भी घर से बाहर टाइम हो जाए, लेट हो जाए, तो थोड़ा लंच भी अगर स्किप हो जाता है ना तो काम हमारा चल जाता है। तो बस यहाँ पर आलू बॉईल हो रहे थे और यहाँ पर मैं साथ ही साथ लगा दूँगी आटा। तो गाइज़ अभी इसीलिए ना मैंने नाश्ते की तैयारी करने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी सारे रूम में बिस्तर ठीक करने के लिए, क्योंकि मैंने बिस्तर ठीक नहीं किए थे। क्योंकि शाश्वत और हस्बैंड ना सो रहे थे जब मैं झाड़ू लगा रही थी, और फिर मैंने ना मंदिर वाले कमरे में पोछा लगाया था, बस तभी मैंने पूजा की थी। फिर उसके बाद पूरे घर में पोछा नहीं लगाया था मैंने। तो पूरे घर में पोछा मैं तभी लगाती हूँ जब पूरे घर का मेरा काम ख़त्म हो जाता है, या फिर छुट्टी होती है बच्चों की, हस्बैंड की छुट्टी होती है, संडे के दिन मैं सुबह सुबह ही पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर आलू भी बॉईल हो गए थे, उन्हें बास्केट में निकाल आई थी। मैंने कहा जब तक आलू ठंडे होंगे ना तो बस इतनी देर में मैं बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। तो बस देखिए किस तरीके से मैंने पूरे घर के कामों को टाइम से ख़त्म किया। एक भी टाइम मैंने एक भी जो है वेस्ट नहीं किया था।
तो बस यहाँ पर बिस्तर ठीक करने के बाद ना थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग की। ज़्यादा काम नहीं फैलाती मैं जब मुझे घर से बाहर कहीं जाना होता है। तो जब तक मैंने डस्टिंग की उतनी देर में आलू ठंडे हो गए थे, और आलू जब ठंडे हो जाते हैं ना तभी मैं उन्हें छीलती हूँ, और जब बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तभी उनमें मसाला डालती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है कि पिट्ठी ना बहुत अच्छी बनती है, और साथ ही साथ आलू के जो पराठे हैं ना फटते भी नहीं हैं। अगर गरम आलू की पिट्ठी में ही, अगर गरम आलू में ही मसाले डाल देते हैं ना सारे, तो वो हल्की सी लूज़ पिट्ठी बनती है, तो इसमें पराठे बनाने में फिर दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर स्टडी टेबल भी मैंने कर दिया है एकदम साफ़, और बस यहाँ पर मैं आ गई थी सीधे किचन में। और जब तक मैंने बिस्तर ठीक किया, थोड़ा बहुत डस्टिंग की, तो शाश्वत और हस्बैंड है ना नहाकर आ गए थे। तो आलू के पराठे या फिर गोभी के पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो बस इसीलिए मैं उनका वेट कर रही थी। मैंने कहा जब कब वो ना खाने के लिए तैयार हो नाश्ता, तभी मैं एक साथ सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि बार बार फिर गैस जलाने से, बार बार पराठे सबके लिए अलग अलग बनाने से ना टाइम ही वेस्ट होता है फिर। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैं सर्दियों के छोटे दिन में अगर कहीं जाना हो तो इस तरीके से घर के कामों को मैनेज करती हूँ, और माइंड में सेट कर लेती हूँ कि मुझे इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, और फालतू एक्स्ट्रा काम मैं छेड़ती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म आलू का पराठा, मैंगो का अचार और गर्मा गर्म चाय भी हमारी बन गई है। तो बस यहाँ पर नाश्ता मैंने भी कर लिया था, हस्बैंड और शाश्वत ने भी कर लिया था। तो इसके बाद मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर ना ये जिसमें मैं जिस ऑयल से मैं पराठे बनाती हूँ, तो इस कंटेनर में रखती हूँ मैं, तो ये ऑयल भी ख़त्म हो गया था। तो बस साथ ही साथ इस कंटेनर को भी मैं धो के रख दूँगी, और जब सूख जाएगा तो फिर दोबारा इसमें ऑयल डाल दूँगी पराठे का। तो बस यहाँ पर कोई भी काम गाइस, जब सर्दियों में घर से बाहर से घर आते हैं ना, घर से बाहर जाते हैं फिर वापस आते हैं ना, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए फटाफट ना जो है पूरे घर का काम मैं ख़त्म किया। फिर मैंने कहा कुछ भी काम ना नहीं छोड़ के जाऊँगी, फिर मन नहीं करता। तो बस यहाँ पर बर्तन साफ़ हो गए थे, साथ ही साथ हो गई है हमारी किचन साफ़। और पहले तो मैं सोच रही थी कि हम लोग ना ऑटो बुक कर देंगे तो ऑटो से ही जाएंगे, लेकिन गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में दिल्ली में क्या होता है गाइस, अगर अपनी गाड़ी अगर हम लोग निकालते हैं ना तो पार्किंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चाहे मार्केट हो, चाहे खासकर डॉक्टर के पास अगर हम लोग जाए ना, तो पार्किंग हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो देखिए हल्की हल्की धूप भी आ गई थी, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं थी, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ऑटो कैंसिल करने के बाद फिर हम ना हस्बैंड ने कहा चलो अपनी गाड़ी से ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि ऑटो में ना गाइस बहुत ज़्यादा हवा लगती है, और पार्किंग की तो खैर देखी जाएगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बस इसीलिए हम लोग गाड़ी कम ही निकालते हैं। और वैसे भी गाइस दिल्ली में ना रिक्शे की, ऑटो की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर ऑनलाइन बुक कर लो या फिर सामने भी, हम तो नीचे भी मेन रोड पे भी चले जाते हैं ना, तो तुरंत हमें रिक्शा मिल जाता है। तो बस यहाँ पर पूरे घर में पोछा भी मैंने लगा दिया था, पूरे घर का काम ख़त्म हो गया। और दोपहर में अगर टाइम से आ गए तो थोड़ा बहुत पुलाव वगैरह में, मटर के पुलाव वगैरह मैं बना लूँगी। और बस बहुत जल्दी मैं तैयार हो रही थी मैं। तो यहाँ पर ना गाइस मैंने ना गाड़ी से जा रहे थे, इसीलिए ज़्यादा ठंड लगनी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ना वूलन सूट ही डाला था। और ये वूलन सूट गाइस मैं बहुत ही कम डालती हूँ, मैं बहुत ही कम वेयर करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत लाइट कलर का है और बहुत ही मेरा फेवरेट है ये मेरा सूट ये। तो बस यहाँ पर, और वैसे भी गाइस इस सूट को ना जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तभी पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ही हैवी वूलन सूट है ये। तो बस यहाँ पर सारे जो है स्लिप वगैरह जो भी है डॉक्टर की वो देखी है मैंने। ओहो हो, बहुत गलत तरीके से चलाई है इसने गाड़ी, बस वाले बड़े गलत तरीके से चलाते हैं। तो फ्रेंड्स आज ना हम लोग बच गए, क्योंकि जो बस ने ना एकदम कट मार दिया था हमारी गाड़ी के सामने ना,
तो स्पीड हमारी गाड़ी की कम थी, तो इसीलिए हम लोग ना कंट्रोल भी कर ली, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तो बस यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ भी हम पहुँच चुके थे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और यहीं पे मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा ये आज का व्लॉग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।